हेलो बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के बारे में। हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, बाकी हम सब पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। देखिए, एनर्जी के ट्रांसफर होने के मोड्स कितने हैं। वो दो मोड हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हीट और एक हो सकता है आपका वर्क। यानी कि दो तरीके से क्या है जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देर आर टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कौन कौन से हैं? पहला मोड हमारा हीट। हीट मतलब क्यू। अब देखिए, इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या है, ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। कब? जब टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाए सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। यानी कि मान लीजिए कोई कमरा है, कोई कमरे का तापमान है और बाहर का तापमान है। बाहर का तापमान मान लीजिए ठंडा है और कमरे का तापमान जो अभी था वो 30 डिग्री सेल्सियस था। अब अचानक से बारिश होती है और जो बाहर का जो सिस्टम है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, तो कमरे का भी तापमान डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। उसको समझाता हूं बाय द हीट। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस between system and surrounding in the form of heat, form of heat। ठीक है, वो कैसे होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सपोज करिए यहां ये कोई सिस्टम है आपके पास में। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का कम है, तो हीट कहां से किधर फ्लो करेगी? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। ये क्या है? ये मान लीजिए ये सिस्टम है और ये आपकी सराउंडिंग है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इसका ज्यादा है तो हीट फ्लो करेगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि Q of system is more than Q of surrounding। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो हीट जो है वो फ्लो करेगी किधर से किधर की तरफ? सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। सपोज करिए कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो लो है। किससे? सिस्टम के टेम्परेचर से। सॉरी, मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो हीट जो फ्लो होगी वो सिस्टम टू सराउंडिंग होगी। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम के टेम्परेचर से, तो हीट जो है वो फ्लो होगी सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो ये फंडा होता है। सपोज करिए, मान लीजिए आप
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सर्दियों के टाइम में, अब सर्दियों का टाइम चल रहा है फिलहाल के टाइम में, मैंने मफलर भी बांध रखा है, जुकाम भी हो गया तो कहने का मतलब ये है कि सर्दियों के टाइम में सर्दी क्यों लगती है भाई? इसलिए लगती है ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, और सर्दियों के टाइम में सराउंडिंग जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, मान लीजिए 15, 16, 7, 8 पे भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो बॉडी से जब जो बॉडी है वो सराउंडिंग के संपर्क में आती है, इनके कॉन्टेक्ट में आती है, इंटरेक्ट करती है, तो हीट का एक प्रिंसिपल होता है, हीट जो होती है वो हमेशा हाई टू लो चलती है, हाई टू लो ऐसे चलती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हीट हमारे अंदर से निकल के कहाँ पहुंच जाती है, एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है, और हमारा टेम्परेचर जो वो डाउन होने लगता है। वो तो ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस हमारे अंदर हो रही होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है, वरना क्या है, यहाँ से मतलब बॉडी से हीट निकल के क्या किसमें जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में जाती रहती है, इसी वजह से हमें ठंड लगती है। तो वही प्रोसीजर अप्लाई होता है सिस्टम और सराउंडिंग पर। सिस्टम का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो सराउंडिंग में जाएगी हीट, और अगर सराउंडिंग का ज्यादा है तो हीट कहाँ आएगी, सिस्टम के अंदर आएगी, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो इसे ही आप नोट करो, फटाफट से नोट डाउन करिए। तो मैं भी कर लिया होगा आपने नोट डाउन। तो देखिए, जो दूसरा मोड है वो हमारा है वर्क। दूसरा मोड क्या है हमारा, वर्क। जिसे W से डिनोट किया जाता है। सपोज करिए कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है या फिर वॉल्यूम में चेंज आता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा भैया, ठीक है। अब जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो किसके द्वारा होता है, वो प्रेशर के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा, प्रेशर के द्वारा। और जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। देखिए, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू, देखिए अब तक तो टेम्परेचर डिफरेंस था, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, कब, when an external pressure is applied on system। देखिए, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सिस्टम, यानी कि जब किसी भी सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा और वहां पर कोई ना कोई वर्क होगा। तो आपको पता है भैया, फिजिक्स में जानते हो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करिए ये क्या है, ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पे क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पिस्टन है, मान लीजिए इस पे मैं फोर्स लगाता हूं एक्सटर्नल, ठीक है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना, ठीक है। तो यहां मान लीजिए कोई गैस भरी हुई है, सपोज करिए, तो वो गैस भी ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, प्रेशर ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम का प्रेशर है। अगर मान लीजिए सपोज करिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज होगा कब, देखिए यहां है, अगर पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक जाए, पिस्टन यहां खिसक जाए, मान लीजिए यहां खिसक जाए, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडेशन हुआ, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेशन। क्या बोलेंगे उसे, एक्सपेंडेशन, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेंडेशन,
एक्सपेंड हुआ ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेशन। ठीक है, अगर वॉल्यूम इज डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, चलिए इसकी अभी बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इंक्रीज यानी कि एक्सपेंडेशन हुआ। अब वॉल्यूम बढ़ा क्यों, बढ़ा इसलिए कि एक्सटर्नल प्रेशर कम था, किससे, सिस्टम के प्रेशर से। इसका मतलब क्या है, हम यहां कह सकते हैं प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है इज लेस देन द प्रेशर ऑफ सिस्टम। सिस्टम के प्रेशर से वो क्या है, कम है। कौन सा, ये वाला प्रेशर कम है जो नीचे की तरफ लग रहा है, वो प्रेशर कम है, और सिस्टम का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो क्या बन रहा है। देखिए मेरे पास एक सिरिंज है, ये आपको शायद दिखाई दे रही होगी, ये एक पिस्टन है। अगर मान लीजिए ये मैं पिस्टन दबा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा शायद, तो अगर नीचे से कोई प्रेशर लगे और ये जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ ना आकर के ऊपर की तरफ आने लगे, ऐसे ऊपर की तरफ आने लगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, बढ़ेगा वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्सपेंडेशन। तो एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि जो बाहर से लगने वाला प्रेशर था वो कम था, जब तो ऊपर आ रही है। ठीक है, अगर ज्यादा होता तो नीचे की तरफ जाता ना, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां एक्सटर्नल प्रेशर कम था सिस्टम के प्रेशर से, इसके प्रेशर से कम था, इसलिए उसका एक्सपेंडेशन हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी इंक्रीज हो गया भैया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है वॉल्यूम। कब, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, कंप्रेशन बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। कंप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा था, ऊपर से जो लगने वाला प्रेशर था वो ज्यादा था, नीचे वाला प्रेशर कम था। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन, या इज मोर देन द प्रेशर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर होगा किसका, सॉरी स्टूडेंट्स, वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ गई है यहाँ पे वीडियो में, तो मैं एक्सटर्नल वॉइस दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और वहाँ कंप्रेशन होता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, सिस्टम का प्रेशर कम होगा। और जब सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा। तो जब एक्सपेंशन या कंप्रेशन कोई भी एक प्रोसेस होती है तो हमारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो हमने मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दो तरीके से देखा, एक तो हीट की फॉर्म में और एक वर्क की फॉर्म में। तो नोट कर सकते हैं आप इसे।